राधे श्याम। आज एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको जो है ये भी कहा जाता है कि वो जो भक्त थे ठाकुर जी की कौस्तुभ मणि के रूप में प्रकट हुए थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्री कुलशेखर जी। ये केरल के महान राजा थे। राजा तो थे ही थे और महान भक्त थे। ठाकुर जी के बहुत प्रिय भक्त थे। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी को कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र की कामना करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा तपस्या करते हैं और तपस्या से खुश होकर नारायण जी प्रकट होके उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पुत्र हूँ। बड़े खुश हो जाते हैं वो राजा। फिर द्वादशी के दिन श्री कुलशेखर जी प्रकट होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? भगवान के कौस्तुभ मुनि का अवतार भी कहा जाता है। काफ़ी प्रिय भक्त थे। ये अपने भक्तों के लिए तो न्योछावर करते थे, अपने भक्तों के लिए क्या-क्या नहीं कर देते थे। इन्होंने अपने राज्य को ना राम राज्य ही घोषित कर दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा राज्य, राम राज्य, भगवान का राज्य है ये, मेरा कुछ नहीं है, भगवान का राज्य है ये। इन्होंने बचपन में ही तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, योग विद्या, धनुर्विद्या, सारी विद्या छोटे बचपन की आयु में ही सब ग्रहण कर लिया। इतने पारंगत थे, हर चीज़ में पारंगत थे, हर चीज़ में पारंगत थे। फिर एक दिन उनके राज्य में ना एक कथा रखी गई, पंडित जी राम जी की कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते-सुनाते उन्होंने ये वाली कथा सुनानी शुरू कर दी कि राम जी अकेले जो है युद्ध करने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को कहा कि तुम सीता जी की रक्षा करो और राम जी अकेले युद्ध करने चले गए 14,000 सैनिकों से। और हमारे जो श्री कुलशेखर जी भावुक हो गए, उन्होंने शंख बजा दिया, सभी सिपाहियों को इकट्ठा कर लिया और कहा जल्दी चलो, राम जी अकेले युद्ध करने गए हैं, हम भी उनके साथ देंगे, उनके सारथी बनेंगे, उनके लिए हम लड़ेंगे, उनके साइड से लड़ेंगे। फिर पंडित जी फिर कहते रुको, आगे तो सुनो। फिर वो जो कथा थी आगे करते कि राम जी ने 14,000 दुश्मनों को मार चुका है। तब वो जाके शांत हुए। तो देख रहे हो कैसी मतलब अति उत्तम भक्त थे। वो कथा को कथा की तरह नहीं ले रही, वो सोच रही कि राम जी अभी है, राम जी ऐसे अभी कर रहे हैं। कथा सुनने का हमें यही उद्देश्य है, हम कथा सुनते हैं हमें यही मान लें कि ठाकुर जी अभी हैं। उनके महलों में हमेशा जो थे वैष्णव जन रहते ही रहते थे। 24 घंटे वैष्णव जन रहते थे, भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे 24 घंटे। लेकिन ये बात उनके मंत्रियों को पसंद नहीं आती थी। बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि अरे! हमारे महलों में 24 घंटे वैष्णव कोई फटे कपड़े पहन के कोई ऐसे कोई वैसे रहता है। लेकिन कुलशेखर जी को बिल्कुल भी किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हमेशा कीर्तन में ही मगन रहते थे, भक्तों के संग में ही नाच-गान कीर्तन में मस्त मगन रहते थे, हमेशा उनको इसी में रहते थे। अचानक से उनके महल में एक बहुत अमूल्य रत्नों में से एक रत्न खो गया, गायब है, कहीं नहीं मिला। पूरा राज्य ढूँढ लिया, पूरा शहर ढूँढ लिया, कहीं नहीं मिला। वहाँ के मंत्री या राजा को बोलने लगे, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें वैष्णवों को बुला लेते, उनमें से किसी ने चोरी किया होगा। अब राजा बड़े क्रोधित हो गए कि तुम मेरे वैष्णव के बारे में कैसे बोल रहे हो, वैष्णव जनों के बारे में कैसे बोल रहे हो? राजा कह रहा है कि वैष्णव ये कर ही नहीं सकते, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है। तुरंत राजा एक अपने नौकर को बोलते हैं, जाओ एक थाली में बहुत खतरनाक, बहुत विष वाला सांप ले आओ, सर्प ले आओ। अब राजा बोलते हैं कि सभी मंत्री को बुलाते हैं, इकट्ठा बैठक बिठाते हैं, बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति जो भी झूठ बोलेगा, इसके अंदर सांप के अंदर जो हाथ घुसाएगा, एक थाली में सांप था, उसके ऊपर लाल कपड़ा था। कहते हैं कि जो भी इसके अंदर हाथ घुसा के झूठ बोलेगा, उसको वो सांप काट लेगा। ठीक वैसा ही करता है। राजा इतना बोलते ही उस थाली में हाथ घुसा देते और कहते हैं कि किसी भी वैष्णव जन ने चोरी नहीं की, और वो सांप अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, बिल्कुल शांत बैठा रहता है। और ये चीज़ देख के सारे मंत्री जन शर्मिंदा होने लगे, माफ़ी माँगने लगे, वो अपने आप को कोसने लगे। हर चीज़ कह रहे कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, हम वैष्णवों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष देने लगे, लेकिन वहीं कुलशेखर जी तुरंत उस राज्य को त्याग देते हैं और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते, कीर्तन करते हैं, कभी वृंदावन, कभी त्रिपुरा, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। वो इधर-उधर, इधर-उधर चलते ही रहते हैं और श्री रंगा जगह पे जाके उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? मुकुंद माला ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। तो देखो, एक वैष्णव के सामने यदि किसी वैष्णव की बुराई करी जाए, तो हमें बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। मैं तो कान बंद करके वहाँ से चले चलो, वहाँ से हट जाओ, नहीं सुननी मुझे कोई बुराई, नहीं सुनना ही नहीं है हमें कोई बुराई। या फिर तुम्हारे सामने कोई वैष्णव की बुराई करता है, उसका जवाब दो कि नहीं, हर वैष्णव अच्छा होता है। ये एक छोटी-सी कथा थी। हरे कृष्ण, राधे श्याम।